हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग क्लासेस पर। तो आज हम लोग अनुपात समानुपात स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया गया अनुपात बी बराबर दिया 3:4 और बी और सी का अनुपात दिया हमें 8:9। तो हमसे ए और सी का अनुपात हल करते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दिया है 3:4 और हमें बी और सी का दिया है यहाँ पर 8 और 9 का। तो यहाँ जो इसके सामने खाली स्थान है तो हमें इसी को यहाँ पर भर देना है। जो ये है इसको यहाँ पर भर देना है। तो ये हो गया 4 और इसके जो बगल में खाली स्थान है तो हम इसे 8 भर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मतलब इससे कट रहा है उसे हम लोग काट लेंगे। जैसे 4 और ये 4 से कटा 2 बार में। अब सिंपली मुझे इसको गुणा कर लेना है। 3 को 2 से 6, 8 और ये हो गया अपना 9। तो हमसे पूछा गया है ए का और सी का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ हो जाएगा ए अनुपात सी हमसे है 6 और 9, 6:9। इसे हम लोग 3 से काट लेते हैं। 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। तो हमारा अनुपात आ गया है 2:3 का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा दिया गया है। हमें ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4 और बी और सी का अनुपात हमें दिया है 4 और 7 का। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान पूछा है। तो सिंपली यहाँ से हम हल कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें ए और बी का अनुपात दिया गया है 3 और 4 का। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग अगर इसके आगे मान लीजिए डी दिया होता तो हम लोग इसे सिंपली इसी फॉर्म में लिखते चले जाएँ। जैसे ए और बी का यहाँ हो गया तो हमसे दिया है बी और सी का, तो यहाँ हो गया 4 और 7 का। तो मान लीजिए यहाँ डी होता तो फिर यहाँ लिखते डी का, यहाँ लिखते उसे बराबर कर लेते। जहाँ तक जाना है वहाँ तक बराबर कर लेंगे हम लोग। यहाँ सी तक का है तो यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे। इसके बगल में यहाँ भी 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। यहाँ जो कट रहा है उसे हम लोग काट सकते हैं बराबर, लेकिन काटना है जो इसमें कटे वो भी इसमें और वही इसमें कटे। सब कट गया। यहाँ पे 3, 4 और 7 ये हमारा आ चुका है ए बी और सी का अनुपात। तो हमसे यहाँ पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, इसका मान हमसे पूछा है। तो यहाँ ए का रख देते हैं हम लोग 3, यहाँ बी का रखते हैं 4 और सी का रखते हैं हम लोग 7 और बटे यहाँ सी है हमारा 7। तो यहाँ 4 3 7 7, यहाँ हो गया 14 बटे 7। 7 से हम लोग काटेंगे इसे 2 बार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है यहाँ पर यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें दिया है ए का 60%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, बराबर में है बी का 3/4। तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 2 से 3 बार, 2 से कटा 5 बार। अब ये बराबर में दिया है यहाँ पर तो यहाँ से ये कट सकता है। अब यहाँ हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5b। ये 5 है 5b। तो यहाँ ए और बी का हम लोग अनुपात देखते हैं। यहाँ पर तो जो ए के बराबर में 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ बी के बराबर में सी है मतलब 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ए अनुपात बी हमारा आ चुका है 5:4 का। ए अनुपात बी हमारा ये आ चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पर 5 और 4 का, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। हम लोग उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमें यहाँ पर दिया हुआ है यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी हमसे पूछा है। तो हम लोग इसे हल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर ए बराबर बी का 4/5। इसे हम 2 तरह से, अगर हम यहाँ चाहें तो बी को नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए का बी, ए का मतलब 4 हो जाएगा और बी का 5 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो अब इसे क्रॉस गुणा करिए। 5 को ए से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 पे बराबर यहाँ पे 4b। तो यहाँ हो जाएगा a/b, यहाँ देखो
ए के बाद में 4 है, 4 हो जाएगा, और बी के सामने का है 5 है, मतलब सामने लेंगे, जैसे ए के सामने 4 है तो बी के सामने 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ चुका ए अनुपात बी आ चुका है। उसके बाद में दिया है बी बराबर सी का मतलब गुणा होता है, का हो गया, जैसे यहाँ पर का हो गया या फिर ऑफ हो गया, इन सब का मतलब होता है यहाँ पर गुणा ही होता है, गुणा। तो यहाँ पर दिया है बी बराबर सी का 5/2। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, चाहे आप इसमें सी को नीचे लाइए यहाँ पर b/c, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। अगर इसको भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर नीचे लाएंगे यहाँ पे ये b को, तो वही सिंपली बन रहा है, आप देख सकते हैं a बराबर 4 है यहाँ पर, b बराबर 5 हो जाएगा, वही सिंपली यहाँ पे है। तो हमने वहीं से मतलब डाइट कर दिया है। अब इसके आगे हमसे पूछा गया है यहाँ पर ए और सी का अनुपात, तो हम लोग पहले ABC तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं अलग अलग, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ हमें a और b का दिया है 4/5, b और c दिया है 5/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं b का यहाँ 5 और यहाँ 5 है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसके बराबर 2 लिख के वही निकलेगा। अब यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ 5 भर देते हैं, यहाँ पर खाली स्थान है यहाँ 5 भर देते हैं। यहाँ हम लोग इसे काट लेंगे बराबर में, यहाँ 4, 5 और यहाँ 2। तो हमसे पूछा किसका है, ए और सी का पूछा है हमसे। तो यहाँ हो जाएगा ए अनुपात सी, हमें ए 4 और सी 2, 4/2। इसे हम 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 1 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है कहाँ पर, बी पर। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a और c का अनुपात हमसे पूछा है। तो इसे हम हल करेंगे, यहाँ पर 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c दिए गए। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं a/b। तो यहाँ पे देखिए a के सामने 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, b के सामने यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2। इसे निकालेंगे हम लोग b/c, तो यहाँ हो जाएगा b के सामने है 5 और यहाँ 5 है ना, हाँ 5 है, c क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a, b और c। तो a और b हमारा दिया है यहाँ पर 3 और 2 का अनुपात, b और c दिया है 5 और 4 का अनुपात। तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5। तब यहाँ कुछ काट सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं कटने वाला है, तो सिंपली हम लोग इसे गुणा कर लेंगे। 5 3 से 15 हो जाएगा, 5 को 2 से यहाँ 10 हो जाएगा और 4 को 2 से यहाँ पर 8 हो जाएगा। तुमसे पूछा ए और सी का अनुपात, ए और सी का हमसे पूछा है, तो हो जाएगा यहाँ 15 अनुपात हो जाएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी पर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए अनुपात बी बराबर दिया 5/7 तथा बी अनुपात सी दिया हमें 6/11। तो हमसे पूछा ए बी और सी का अनुपात। देखते हैं हम लोग इसको भी, ए अनुपात बी। अब तो आप लोग को हल्का लग रहा होगा, सिंपली कर सकते हैं। और यहाँ दिया बी अनुपात सी, जो भी मतलब दोनों में कॉमन दिखे वैसे आपको बीच में लिखना है। अभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा तो उसको भी बताएंगे हम लोग को, हो सकता है वो अगले पार्ट में हम लोग को बता दें हम, जो मतलब बीच में का कॉमन नहीं मिलेगा तो उसे कैसे करना है, हल करना है ना, उसे अगले पार्ट में हो सकता है हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ए और बी का अनुपात दिया 5 और 7 का, और बी और सी का मिल दिया है 6 और 11 का। तो इसके तरफ यहाँ 7 उतार लेंगे, इसके तरफ यहाँ पे 6 उतार लेंगे, इतना आप लोग को कन्फर्म हो गया। यहाँ पे 11 है ना, हाँ ठीक है। यहाँ कुछ करना नहीं रहा, हम लोग सिंपली गुणा कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 77 हो जाएगा। हमसे पूछा है तीनों का है, तो आ गया है हमारा 30, 42 और 77। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मतलब कुछ होगा नहीं, मतलब हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो अगला वीडियो लेकर आएंगे जल्दी से। और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।